क्या आपको लगता है कि किताब मुकद्दस में मौजूद हर चीज की कोई वजह है, यहाँ तक कि उसके नाकाबिले शनाख्त मकामात के नाम? इस सवाल के मुताले के लिए मैंने 30 साल गुजारे हैं। इस तजर्बे में मेरे साथ शामिल हो कि मुकद्दस सरजमीन किस तरह से कहानी का हिस्सा है। मैं जैक बैक हूँ और ये मुकद्दस सरजमीन है। क्या बहीर रोम में वक्त बिताने का सोच रहे हैं? 190 मील तवील इस साहली पट्टी में यहाँ सब कुछ है। धूप में लिपटे साहिल, रेत से उठने वाली कदीम सल्तनतों की बाकियात, मकामी खाने, साजो सामान और समुद्री नजारे जो यहाँ फैले हुए हैं, इस सब का आप तजर्बा कर सकते हैं क्योंकि ये मुकद्दस सरजमीन है। आप हैरत ज़दा हैं, लिहाजा आप भी हैरान होंगे कि किताब मुकद्दस के औकात में हर कोई यहाँ मुकद्दस सरजमीन के साहली मैदान पर आना चाहता था। और मेरा मतलब हर एक से है। जैसा कि वो रियल स्टेट में कहते हैं, ये सब जगह के बारे में है। मेरे पास इस बेमिसाल नजारे के लिए अल्फाज नहीं है। ये साहिली मैदान है। साहिली मैदान किताब मुकद्दस की बहुत सी कहानियों की मेजबानी नहीं करता, लेकिन इससे मुझे एक सवाल का जवाब देने में मदद मिलती है जिस पर किताब मुकद्दस खामोश है। खुदावंद ताला इसको मुकद्दस सरजमीन के तौर पर क्यों चुनते हैं, लेकिन यहाँ बहीरा रोम के मशरिक के तरफ क्यों? शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका या यूरोप क्यों नहीं? इसकी वजह सिर्फ बहीरा रोम की आबो हवा और अच्छे खाने से ज्यादा होगी। तकरीबन 40 सदियां कबल खुदा ताला ने सबसे पहले हजरत अब्राहम नामी एक शख्स के समंदर के किनारे इस सरजमीन के बारे कलाम किया। उस वक्त हजरत अब्राहम यहाँ से तकरीबन 2000 मील दूर रहते थे, जो आज जदीद दौर का इराक है। वहाँ खुदा ताला ने हजरत अब्राहम के लिए एक जमीन का वादा किया, औलादों का भी, जिनकी तादाद अनगिनत होगी। और फिर नाकाबिले फहम तौर पर खुदा ताला ने वादा किया कि उनके जरिए जमीन के तमाम खानदानों को बरकत मिलेगी। एक बार फिर खुदा ताला ने जमीन के इस हिस्से को दुनिया के लिए नेमत की ऐसी महाकावी कहानी के लिए मकाम के तौर पर क्यों चुना? जोग्राफियाई इलाके हमें एक अहम इशारा देते हैं कि खुदा ताला ने इस खित्ते को क्यों चुना है। मुकद्दस सरजमीन, जिसे वादाशुदा सरजमीन भी कहा जाता है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बरआज़मों को मिलाने वाला एक जमीनी पुल है। हर कदीम सल्तनत जमीन की इस पट्टी को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन आखिर क्यों? अस्कलून का कदीम साहली शहर हमें इस बारे में मजीद बता देता है कि दूसरी सल्तनतें यहाँ क्यों आना चाहती थीं। ये 150 एकड़ शहर किनानियों ने तामीर किया था, जो साहली मैदान पर कब्जा करने वाले पहले लोगों में से एक था। खुशामदीद। अस्कलून शहर में खुशामदीद, एक ऐसा शहर जो कदीम दुनिया के सबसे बड़े साहली शहरों में से एक था। सौदागरों का शहर, एक शहर जो हजरत अब्राहम के वक्त और हजरत याकूब के दौर में तामीर किया गया था। इस मकाम की कहानी बहुत से साहिलों से इस नाम में पाई जाती है। आस्कलून, अगर आप गौर से सुनो तो आस्कलून लफ्ज में शक्ल यानी मिस्काल लफ्ज मौजूद है। मिस्काल वो करेंसी है जिसे किनानी अपने तिजारती मामलात चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये इस मकाम की इक्तसादियात थी। उन्होंने इस मुईशत की बुनियाद पर एक बड़े शहर की तामीर की। ये शहर पहाड़ों में अंदरूनी इलाके में रहने वाली औसत बिरादरी से 20 गुना बड़ा है। और नाजरीन, अगर आपके पास पैसे हैं, जो कि हर कोई चाहता है, तो आपको क्या करना होगा? तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको इसकी हिफाजत करना चाहिए। और इसे देखें, ये देखें, उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक हिफाजती बाड़ बना रखी थी जिसे रैम्पार्ट कहा जाता है। हिफाजती बाड़ के अंदर आपके पास कुछ पत्थर हैं जो तामीर किए गए हैं और फिर उन्हें मिट्टी से लपेट दिया गया है ताकि लोगों को अंदरूनी हिस्से तक जाने से रोका जा सके। लेकिन एक अजीम दीवार सिर्फ इस बेहतरीन दरवाजे के तौर पर अच्छी है। और उन्होंने यहाँ क्या किया? दुनिया में सबसे कदीम मिट्टी की ईंटों से ये दरवाजा तामीर किया। हजरत अब्राहम और हजरत याकूब के दौर में यहाँ किनानियों ने मेहराब की इजाद की। ये तिजारती शहर में जाने का रास्ता है, वो बड़ा शहर जो तामीर किया गया है और एहतियात से महफूज किया गया है। मैं नहीं सोच सकता कि हजरत अब्राहम या याकूब जैसे बड़े चरवाहे को कैसा महसूस हुआ होगा जब उन्होंने इस तरह की जगह देखी होगी। वो खैमों में रह रहे थे, एक मकाम से दूसरे मकाम मुंतकिल होकर पहाड़ी के अंदरूनी हिस्से में जा रहे थे और किनानी यहाँ मुकीम थे। उन्होंने इस बड़े शहरी मरकज को ऐसे 20% बड़ा बनाया जितना हजरत अब्राहम और हजरत याकूब ने देखा था। और फर्क ये है कि ये
दोनों वादे की सरजमीन है, लेकिन यहाँ साहिली मैदान में फर्क जोग्राफिया का फायदा है। साहिली मैदान में जिसमें आस्कलून शामिल है, एक नरम मिट्टी वाला मैदान है जो बहीरा रोम के साथ साथ 190 मील तक फैला हुआ है। लेकिन पहाड़ी अंदरूनी हिस्सा वो है जहाँ कदीम इसराइली आबाद थे। नतीजे के तौर पर साहिली मैदान में किताबे मुकद्दस की कम कहानियों की मेजबानी की जाती है, और इस तरह जब हम अपनी किताबे मुकद्दस पढ़ते हैं तो हम पूछ सकते हैं इस खित्ते की क्या अहमियत है। दुनिया में साहिली मैदान सबके बारे में क्या है? दो लफ्जों में ये नक्लो हमल और रसाई के बारे में है। खुदा ताला ने नक्शे फ्लैट होने के लिए बनाए हैं, तो यही एक चैलेंज है। अगर वादाशुदा सरजमीन एक जमीनी पुल है, एशिया और अफ्रीका और यूरोप के बड़े आजमों के दरमियान एक जमीनी पुल है, तो इन बड़े आजमों के दरमियान मुंतकिल होने का सबसे आसान तरीका यही साहिली पट्टी है। यहाँ मरकजी पहाड़ी जोन में आपको रोड सिस्टम के रास्ते बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन ये देखें, पहाड़ों में मौजूद जो कुछ हम देखते हैं इसके मुकाबले में यहाँ से गुजरने वाले तमाम सड़कों के निजाम को देखें। ये इसलिए है कि लोग बहुत से मुख्तलिफ सिमतों और बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से सफर कर सकते हैं, क्योंकि इस खित्ते ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। ये साहिली मैदान है जो पूरे बहीरा रोम के इर्द गिर्द सामान की तकसीम के लिए बहीरा रोम के समंदर के साथ साथ बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त और बंदरगाहों वाले शहरों को कवर करता है। अगर आपको वादाशुदा जमीन का एक हिस्सा चुनना था जो कि सबसे ज्यादा मतलूब था, तो ये वो मकाम है जिसे मैं चुनूंगा। ये बेहतरीन और शोहरत याफ्ता होने का मकाम था। आज तल अबीब का जदीद शहर साहिली मैदान में भी खुशहाली की जगह है। ये मुकद्दस सरजमीन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आस्कलून में बाजारों और दुकानों की भीड़ ऐसी ही थी। जब मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे हों तो मैं हर एक का दोस्त हूँ। तल अबीब मुल्क का मालियाती मरकज है, और अंदाजा लगाएं कि आस्कलून के लोगों की तरह 4000 साल बाद भी वो लफ्ज मिस्काल को अपने खाने खुदा के नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपके पास लोगों से मिलने का बहुत अच्छा तरीका है। मुझे वाकई अच्छा लगा। साहिली तर्ज जिंदगी में पैसा कमाना तल अबीब के माहौल को मुतहर्रिक करता है। ये यरूशलेम से ज्यादा सेक्युलर है। दर हकीकत कुछ लोग कहते हैं कि लोग तल अबीब में लुत्फ उठाते हैं और यरूशलेम में दुआ करते हैं, और यरूशलेम के करीब रहने वाले अकीदे के लोगों और साहिल के सेक्युलर तर्ज जिंदगी के दरमियान अलहदगी किताबे मुकद्दस की पूरी तारीख में इससे भी ज्यादा ड्रामाई थी। ये वाकई बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं, कैसा लगा? ये वाकई कमाल है। अच्छा। जब मैं किताबे मुकद्दस की कहानी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे लिए हैरत की बात यह है कि अगरचे साहिली मैदान वादाशुदा सरजमीन का हिस्सा है, लेकिन इस पर तकरीबन कभी भी खुदा ताला का कंट्रोल नहीं रहा। ये एक ऐसी दुनिया है जो साहिली मैदान को कंट्रोल करती है। सदियों के दौरान किनानियों से लेकर मिस्रियों से लेकर फलस्तीनियों, असूरियों, बाबलियों, फरीसियों और रोमियों तक यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहे हैं। जहाँ तक खुदा ताला के लोगों का ताल्लुक है, कदीम काफिरों के बहुत ज्यादा असर और रसूख के करीब होने की वजह से ऐसा लग सकता है जैसे खुदा ताला ने गलत पड़ोस का इंतखाब किया हो, लेकिन ये ख्याल गलत होगा। जब उसके चुने हुए लोग पहाड़ी मुल्क में रहेंगे तो खुदावंद ताला दुनिया को उस जगह में रहने की इजाजत क्यों देगा? मुझे लगता है कि इसलिए क्योंकि वो दुनिया को करीब रखना चाहते थे। निजात का मंसूबा मसलूबियत और कयामत और जनाब मसीह की मेराज के साथ पुख्ता होता है, और जब वो कहानी अपने मुकम्मल मकाम पर पहुंच गई थी और फिर कहानी को मरकजी पहाड़ी इलाके से साहिली पट्टी पर मुंतकिल कर दिया गया था, यानी दुनिया इसराइल की दहलीज पर है। पहली सदी में माफी की खुशखबरी ने समंदर के साथ साथ इस मुकद्दस सरजमीन पर काफिरों के असर और रसूख की लहरों को पलट दिया और उस रोशनी को रोमी सल्तनत में फैला दिया। जब हम किताबे मुकद्दस पढ़ते हैं तो ये साहिली मैदान में कहानियों की अदम मौजूदगी के बारे में नहीं है। अगर हम वहाँ तवज्जो मरकूज करते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। ये गैर मौजूदगी के बारे में नहीं है, ये उस रसाई के बारे में है जो साहिली मैदान खुदा ताला के लोगों को देता है, जो उन्हें बाकी दुनिया तक पहुँचाने की इजाजत देता है।
क्या आपने ये सोचना छोड़ दिया है कि हम जहां रहते हैं वही रहते हैं? शायद इसमें खुदा का कोई मकसद हो। खुदा ताला को लोगों को बिल्कुल उन मकामात पर रखने की आदत है जिसकी उन्हें जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने हजरत अब्राहम को बड़े आज़मों के दरमियान इस सरजमीन पर ला कर किया था। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।